प्राचीन भारत की भूमि, जहाँ वीरता और बुद्धिमता की कहानियाँ आज भी जीवित हैं। वहीं के एक महान राजा थे, विक्रमादित्य। हर रात वे एक शव को लाने निकलते हैं, पर वो कोई आम शव नहीं, वो था बेताल, एक चतुर भूत जो हर बार एक नई रहस्यमय कहानी सुनाता है और फिर पूछता है एक कठिन प्रश्न। अगर राजा बोल पड़े तो बेताल फिर उड़ जाता है। तो सुनिए आज की कहानी। घना जंगल था और राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधों पर उठाकर समाधि में ले जा रहे थे। राजन, फिर वही शर्त। अगर तुमने रास्ते में मुंह खोला तो मैं फिर उड़कर वापस उस पीपल के पेड़ पर चला जाऊंगा, पर अगर चुप रहे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो सुनो मेरी आज की कहानी, एक रानी, एक साधु और एक परीक्षा। विद्यापुर राज्य में एक न्यायप्रिय राजा और साहसी रानी राज करते थे। एक दिन एक अजनबी साधु उनके दरबार में आया। महाराज, मुझे एक दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए जो केवल रानी के हाथों से मिले तो ही उसका असर होगा। मैं विनती करता हूँ, रानी को मेरे साथ भेज दीजिए। राजा शंकित पर शांत। रानी को जंगल भेजना खतरे से खाली नहीं, पर यदि किसी की जान बच सकती है तो मैं ये बलिदान नहीं रोकूंगा। राजा ने रानी से बात की। रानी घबराई नहीं, उसने साहस से उत्तर दिया। राजन, यदि मेरे जाने से किसी की भलाई होती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। रानी साधु के साथ जंगल की ओर चल पड़ी, लेकिन कुछ दूर जाकर साधु का असली चेहरा सामने आया। रानी, तुम जैसी स्त्री की बलि से मेरी तपस्या सिद्ध होगी। लेकिन रानी ने घबराने के बजाय साहस दिखाया। उसने पास की लकड़ी उठाई, आग जलाई और साधु की आंखों में देखते हुए बोली, अगर तुम्हारे इरादे पवित्र हैं तो इस अग्नि पर हाथ रखो, वरना जान लो मैं कोई बलि का बकरा नहीं। साधु पीछे हटा, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तभी जंगल के पीछे से सैनिक निकले। राजा ने पहले ही रक्षक भेज दिए थे। रानी, तुम्हारे साहस और बुद्धिमानी ने राज्य को धोखे से बचा लिया और इस पाखंडी को उचित सजा मिलेगी। तो राजन, बताओ इस कहानी में असली वीर कौन था, राजा, रानी या सैनिक? अगर उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। इस कहानी में सबसे बड़ा योद्धा रानी थी। राजा ने योजना बनाई, सैनिकों ने मदद की, पर असली खतरे के सामने डटकर खड़ी हुई रानी, अकेली, निडर, बुद्धिमान, वही असली नायिका थी। और बेताल फिर उड़ गया। राजा विक्रम फिर चले उसी पीपल के पेड़ की ओर, जहां इंतजार कर रही थी अगली रहस्यमयी कहानी।